Hey everyone, how are you? Welcome to the Son of David. And today in this video, we are doing the Mayor of Casterbridge. Previously, we have covered 4 chapters and then we have started fifth one also. So, the part one, we have seen that how Suzanne and Elizabeth Jane has reached to the main city Casterbridge, and now they are looking for the band where there is a some melodies being played, and we have seen that they stood on a steps and was asking some old man that what is going on inside this hotel. So I would ask you to write the name of the hotel where the event was going on, the dinner party of the mayor with the um, high, you can say, high class people. So uh, this was all we have seen in the previous, and now let's see आगे वाले चैप्टर में क्या होता है. सो फिफ्थ चैप्टर का ही सेकंड पार्ट है ये. प्रायोरिटी मैं दूंगी मेरी लैंग्वेज को हिंदी रखने का, ताकि आप अच्छे से उसको समझ सकें, क्योंकि इंग्लिश में तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है. तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल इन हिंदी. थोड़ा बीच में मेरी लैंग्वेज वैसी रहेगी जिसको आप इग्नोर कीजिए. Three glasses stood at his right hand, but to his wife's surprise, the two for wine were empty, while the third, a tumbler, was half full of water. तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि कैसे हैंचर्ड जो है वो उस कैस्टरब्रिज जगह का मेयर बन गया था. ठीक है. और वहां पे वो एक डिनर पार्टी रख रहा था, यानी खाना रख रहा था. जो हाई क्लास लोग हैं उनके साथ, या जो अथॉरिटीज के मेंबर्स है, काउंसिल मेंबर्स बेसिकली, उनके साथ उसका एक डिनर पार्टी था. और वो उस होटल के अंदर बैठे थे, जिसके अंदर से उनका जो उसका जो पिक्चर है हैंचर्ड का, वो बाहर की तरफ यानी विंडो की तरफ उसका फेस था, जिससे बाहर सामने की तरफ स्टेप्स पे खड़ी हुई एलिजाबेथ जैन और उसकी मदर सुजैन आराम से उसको देख सकती थी. ओके. तो उन्होंने क्या देखा, अब अंदर का व्यू देखते हैं हम. थ्री क्लासेस स्टूड एट हिज राइट हैंड, उसके राइट में. किसके राइट में? हैंचर्ड के राइट हैंड साइड में 3 ग्लासेस थे. ठीक है. अब वो दूर से देख रही हैं. 3 ग्लास थे. बट टू हिज वाइफ सरप्राइज, यानी सुजैन का सरप्राइज के लिए हम देखें तो जो दो थे उनमें से वो तो वाइन से भरे हुए थे. ठीक है. वाइल द थर्ड वाइल द थर्ड अ टम्बलर, और तीसरा जो गिलास था वो पानी से आधा भरा हुआ था. ठीक है. तो बेसिकली वो कह रही है कि जो दो गिलास थे शराब वाले वो खाली थे. देखो उसके राइट हैंड में, मतलब ये उसके लिए थे. तो जो वाइन वाले थे वो एम्प्टी थे, और उसके अलावा जो टम्बलर था, है ना, जो गिलास जैसा होता है जार, उसके अंदर पानी था जो कि आधा भरा हुआ था. When last she had seen him, he was sitting in a corduroy jacket, Persian waistcoat and breeches, and tan leather leggings with a if you remember, when they reached to Warren Priors, तब उसका जो कॉस्ट्यूम था, उसने जो कपड़े पहने हुए थे, उसमें हमने देखा कि उसने कॉर्ड्रॉय जैकेट पहनी हुई थी, वेस्ट कोट पहना हुआ था, और एक लेगिंग, है ना, लेदर की लेगिंग, जो कि हॉर्स राइडिंग के कपड़े होते हैं वैसे कपड़ों में देखा था. ठीक है ना, लेदर की लेगिंग उसने पहन रखी थी. एंड बेसिन ऑफ हॉट फॉर्मिटी बिफोर हिम, और उसके सामने हॉट फॉर्मिटी का प्याला था. टाइम द मैजिशियन हैड राउट मच हियर. अब वो समय को एक जादूगर बताती है और कहती है कि समय ने क्या करा, बहुत सारी चीजों को क्या करा, मोड़ दिया है, यानी कि बदल दिया है. जो चीजें पहले थी उससे बिल्कुल अलग. पहले क्या, आज वो क्या है, एक मेयर बन गया. और पहले जब वो उसको छोड़ के गई थी उस दिन, एक कार्डरी जैकेट पहना हुआ था, फैशन वेस्ट कोट पहना हुआ था ना, ब्रीचेस यानी कि हॉर्स राइडिंग के लिए पहनी गई पैंट, और टैंग लेदर लेगिंग्स, यानी जो अपने शूज मैंने जो पिक्चर आपको दिखाया था वो आप इमेजिन कर लो कि, और साथ में था उसके पास फॉर्मिटी का एक प्याला. जब उसने देखा था, और आज वो एक क्या है, एक मेयर है. उसके साइड में 2 वाइन के और एक टम्बलर रखा हुआ है. ठीक है. ही इज ऑन अ डिनर.
तो वो कहती है कि समय ने देखो कैसे जादूगर की तरह काम किया है कि ये बिल्कुल ही बदल गया है। वॉचिंग हिम एंड दस थिंकिंग ऑफ पास्ट डेज, वो उसको देखे जा रही थी और अपने पुराने दिन को याद कर रही थी। ठीक है। शी बिकेम सो मूव्ड, वो इतनी ज्यादा क्या हो गई, भावुक हो गई, मूव्ड हो गई यानी भावुक हो गई, दैट शी shrank बैक अगेंस्ट द जैम ऑफ द वैगन ऑफिस doorway to which the steps gave access, the shadow from it conveniently hiding her features. ओके, तो वो पीछे हट गई और जो वैगन ऑफिस का दरवाजा था उसकी चौखट पे के सट के खड़ी हो गई, मतलब वो इतना ज्यादा सोचने लगे, है ना। और जहां से कि वो सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता था, वो रास्ता जहां से सीढ़ियों पे चढ़ते हैं उस पीछे खिसक के वो उस पे के साथ खड़ी हो गई और सोचने लग गई। ठीक है। और जहां से उसके जो फेस का जो शेडो है ना, वो और उसके जो फीचर्स हैं वो छुपाए जा सकते थे, मतलब वो एक तरफ से अपने आप को पीछे ले गई उन सब चीजों से। ठीक है। और शी फॉरगॉट हर डॉटर टिल अ टच फ्रॉम एलिजाबेथ जेन अराउज्ड हर, वो भूल गई कि उसके साथ उसकी डॉटर भी है। ठीक है। जब तक एलिजाबेथ जैन ने उसको छुआ नहीं था तब तो वो भूल ही गई थी, यानी वो ख्यालों में खो गई, वो बहुत ज्यादा भावुक हो गई कि अपनी पास्ट चीजें याद करने लगी कि मेरी लाइफ इसके साथ कैसी थी। ओके, हैव यू सीन हिम मदर, क्या तुमने उनको देखा ममा? विस्पर द गर्ल, वो धीरे से बोलती है, आपने उनको देखा? हाँ, वो कहती है, हाँ हाँ, आंसर हर कंपेनियन। सुजैन जल्दी से जवाब देती है, हाँ हाँ मैंने देखा। ओके, आई हैव सीन हिम एंड इट्स इनफ फॉर मी, हाँ मैंने देख लिया और ये मेरे लिए काफी है। नाउ आई ओनली वांट टू गो, पास अवे, डाई, अब मैं सिर्फ जाना चाहती हूँ, ठीक है, मरना चाहती हूँ। तो ये बात वो बोलती। अभी आप इस सिचुएशन में क्या देखोगे कि यहाँ पे हम सुजैन की सिचुएशन देखते हैं कि वो अपनी पिछली यादों में खो गई है। जब हैंचर्ड को उसने लास्ट टाइम देखा था वो कैसा था, गरीब था, एक नॉर्मल आदमी था, साधारण सिंपल कपड़े पहने हुए था, वही टैन लैगिंग, वही जो हम मैंने दिखाया था हॉर्स राइडिंग वाले वैसे कपड़े पहना हुआ था। और अ, और अब इतने सालों बाद, समय के बाद वो पूरा बदल चुका है, और कितना ज्यादा बदल गया कि वो उस इस जिस जगह पे वो आए हैं उस टाउन की हायर पोजीशन पे बैठे हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमें देखना है कि हमने देखा वाइन के दो एम्प्टी ग्लासेस, ठीक है, और एक पानी से भरा हुआ गिलास। तो वो क्या बताता है कि यहाँ पे वो सुजैन ये देख के चौंक जाती है कि ये आदमी जिसने मुझे सिर्फ वाइन की वजह से यानी शराब की वजह से छोड़ दिया था, रम की वजह से छोड़ दिया था, वो अब वो उसने सिर्फ एक सिंबल के लिए रखा हुआ है खाली, और वो क्या पी रहा है, पानी। तो वो शराब जिसकी वजह से उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी, वो इसको पी ही नहीं रहा है ना, ये भी। अब यहाँ पे ये भी होता है कि एलिजाबेथ जैन वहां खड़ी है लेकिन वो अपने थॉट्स में से ज्यादा खो गई है कि वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी ही खो चुकी है, उसको ध्यान ही नहीं है कि मेरी बेटी भी मेरे साथ में। और लास्ट में जब वो ये कहती है कि मतलब ये दिखाता है कि उसको कितना पेन है इस चीज से, जब उसको देखती है तो कहती है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं सिर्फ मरना चाहती हूँ। तो इससे क्या पता चलता है कि बेचारी वो मेंटली कितना डिस्टर्ब। ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि तीन गिलास थे, उसके राइट हैंड साइड पे रखे हुए थे, और सुजैन के लिए सरप्राइज वाली बात थी कि वो जो वाइन वाले गिलास थे वो खाली थे और जो पानी वाला गिलास था वो भरा हुआ था। जब उसने लास्ट टाइम उसको देखा था तब उसने वो कपड़े पहने हुए थे और फॉर्मिटी का प्याला था, और अभी वो सब कुछ बदल गया। ठीक है। चलो, तो जब बेटी पूछती कि आपने देखा, कि हाँ हाँ देखा है, लेकिन यह मेरे लिए काफी है, अब मैं और नहीं देखना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। तो वो ऐसा बोल रही है अपनी मेंटल स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की वजह से। वो हमने बहुत देर से देखा कि वो परेशान थी। वाई ओ व्हाट, अब वो बोल रही है क्या, क्यों, अरे क्या, आप क्या बोल रहे हो? शी ड्रू क्लोजर एंड विस्पर्ड इन मदर्स ईयर, वो पास में आई अपनी माँ के और कान में धीरे से बोली कि क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो? डज ही सीम टू यू नॉट लाइकली टू befriend अस, क्या वो तुम्हें ऐसा लगता है कि अब हमारा दोस्त नहीं बनेगा, इसलिए नहीं मिलना चाहती हो? आई थॉट ही लुक्ड अ जेनरस मैन, मुझे तो लगता है कि वो एक
अच्छा आदमी है, भला आदमी है ना, ऐसा वो बोलती, क्योंकि उसको तो पूरी कहानी पता ही नहीं है बेचारी को। व्हाट अ जेंटलमैन ही इज, इजंट ही। तो वो बताती है कि देखो कितना सही आदमी है ये तो। एंड हाउ हिज डायमंड स्टड्स शाइन, और देखो उसकी शर्ट पे जो डायमंड के स्टड्स लगे हुए हैं, बटन लगे हुए हैं, वो कितने अच्छे से चमक रहे हैं। हाउ स्ट्रेंज दैट यू शुड हैव सेड ही माइट बी इन द स्टॉक्स और इन द वर्क हाउस और डेड। देखो कितनी अलग बात है। आपको क्या लगा था, आपने क्या कहा था कि वो तो या तो किसी जेल में होगा या फिर कहीं पे काम कर रहा होगा एज इन अ वर्क हाउस, या फिर मर चुका होगा। डिड एवर एनीथिंग गो मोर बाय कॉन्ट्ररीज, क्या कभी कोई इससे ज्यादा उल्टा हुआ है? कि आपने तो सोचा था कि कहाँ जेल में पड़ा होगा इधर उधर कहीं, और वो देखो कितना अलग हो गया। व्हाई डू यू फील सो अफ्रेड ऑफ हिम, आप उनसे इतना डर, उससे इतना डर क्यों रही हो? आई एम नॉट एट ऑल, आई कॉल अपॉन हिम। तो बोलती है कि मैं नहीं डरती हूँ, मैं उससे मिलने जाऊंगी, है ना। आई कॉल अपॉन हिम, ही कैन बट से ही डोंट ओन सच रिमोट किन, है ना। वो केवल ये कह सकता है कि ऐसे रिश्तेदार को मैं नहीं मानता क्योंकि हम लोग गरीब हैं, ज्यादा ज्यादा क्या है, वो मना कर देगा। लेकिन आप डर क्यों रही हो उससे मिलने से? आप नहीं जाना चाहती हो तो मैं जाऊंगी उससे मिलने, मैं नहीं डरती हूँ, ठीक है। आई डोंट नो एट ऑल, आई कांट टेल व्हाट टू सेट अबाउट। तो अब सुजैन कहती है कि मुझे नहीं पता इन सब चीजों के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। आई फील सो डाउन, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, उदासी सा फील हो रहा है मुझे, बुरा अजीब सा लग रहा है ना, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। डोंट बी दैट मदर, नाउ वी हैव गॉट हियर एंड ऑल। देखो माँ ऐसा मत करो, देखो अब तो हम यहाँ पर आ भी गए हैं, है ना। रेस्ट देयर वेयर यू बी अ लिटिल वाइल, आई लुक ऑन एंड फाइंड आउट मोर अबाउट हिम। तो कहती है कि तुम ऐसा करो, यदि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है मम्मा, तो आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो, ठीक है। आई लुक ऑन एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट, मैं उसके बारे में और पता करूंगी, ठीक है, ताकि हम इजीली उनसे मिल पाए। ओके। तो आई डोंट थिंक आई कैन एवर मीट मिस्टर हैंचर्ड, तो मुझे नहीं लगता मैं कभी भी मिस्टर हैंचर्ड से मिल पाऊंगी, ऐसा सुजैन कहती है। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चलती है जिसमें सुजैन कहती है कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं मिलना, मुझे तो जाना है यहाँ से। और वो कहती है कि मम्मा इतना दूर तक आए हैं तो अब क्यों मना कर रही हो, मिल लो, है ना। आप डरो मत उससे, यदि डर लग रहा है तो मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है। और देखो वो तो कितना सही आदमी है। तो यहाँ पे एलिजाबेथ जैन जो है वो हैंचर्ड को लेके पॉजिटिव माइंडसेट रख रही है। क्यों? क्योंकि एलिजाबेथ जैन के ड्रीम्स बड़े हैं। अब उसको लग रहा है कि ये एक रिच आदमी, एक अच्छे कपड़े पहने हुए, एक अच्छा क्लास स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, तो ये अपना रिलेटिव है, तो लाइक उसको वो अच्छा लगा। यहाँ पे सुजैन जो है वो बेचारी डर रही है कि कहीं वेंचर उन्हें अपनाएगा भी या नहीं, क्योंकि ये तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया और हम तो वहीं के वहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे सुजैन बेचारी इस चीज से भी परेशान होती है कि अब शायद वो उससे कभी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो a row of ancient, sorry, he is not how I thought he would be। फिर वो कहती है कि वो वैसा नहीं है जैसा मैंने उसके बारे में सोचा था। ही ओवर पावर्स मी, वो तो मुझ पर हावी हो गया, यानी कि वो तो पहले मुझसे बिल्कुल, जो मैंने सोचा था उससे बिल्कुल बदल गया है। आई डोंट विश टू सी हिम एनी मोर, मैं अब उससे मिलना नहीं चाहती। बट वेट अ लिटिल टाइम एंड कंसिडर। तो वो कहती है कि मैं उसे और नहीं देखना चाहती। तो जैन कहती है लेकिन थोड़ी देर रुको और सोचो इस चीज के बारे में। Elizabeth Jane had never been so much interested in anything in her life as in their present position। आज तक एलिजाबेथ जेन किसी और चीज को लेके इतनी ज्यादा पजेसिव, इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हुई जितनी कि इस सिचुएशन को लेके, हैंचर्ड से मिलने को लेके। पार्टली फ्रॉम द नेचुरल इलेशन, है ना, थोड़ा सा तो उसकी नेचुरली खुशी थी, है ना। तो की वजह से जो उसने फील किया, शी फेल्ट एट डिस्कवरिंग हरसेल्फ अकिन टू अ कोच। वो अपने आप को ये चीज फील करवाती है कि वो अम, किसी किसी कोच से या किसी अच्छे बड़े आदमी से संबंधित है, या वो उसकी रिलेटिव है, तो उसको इस चीज से अच्छा फील होता है।
शी गेज अगेन एट द सीन, और वो फिर से अंदर की तरफ झांकती है। द यंगर गेस्ट वर टॉकिंग एंड ईटिंग विद एनिमेशन। जो बाकी के दो गेस्ट थे वहां पे अंदर डिनर कर रहे थे, वो बात कर रहे थे और खाना खा रहे थे। ओके, ठीक है। और जो एल्डर्स थे वो सर्चिंग फॉर टिडबिट्स एंड स्नीफिंग एंड ग्रंटिंग ओवर देयर प्लेट्स लाइक सोज नजलिंग फॉर एक्रोन्स। तो जो बड़े बूढ़े थे वो क्या कर रहे थे, स्वादिष्ट टुकड़ों की तरफ, है ना, सर्चिंग फॉर टिडबिट्स, है ना, टेस्टी बाइट्स की तरफ जा रहे थे, है ना। और द स्नीफिंग एंड ग्रंटिंग ओवर देयर प्लेट्स, जो प्लेट्स थी उनकी, है ना, उनको ऊपर से सूंघ रहे थे, है ना, और खा रहे, मतलब कहने मतलब कि जो यंगर थे वो तो बातें भी कर रहे थे, खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और जो बड़े थे एल्डर्स थे वो जल्दी जल्दी खा रहे थे, मतलब वो समझो प्लेटों पे टूट पड़े थे। थ्री ओवर द प्लेट्स लाइक शोज नजलिंग फॉर अक्रॉन्स। तो वो ऐसे दिखाता है जैसे कि कोई अक्रॉन्स के जैसे कि अक्रॉन्स के जो सीड्स होते हैं उनको पिग्स खाते हैं, तो वो जितनी एक्साइटेड देते हैं ना कि सूंघना, फू फू की आवाज आना, वैसे उस तरह से वो एल्डर्स खा रहे हैं। थ्री ड्रिंक्स सीम टू बी सेक्रेटरी टू द कंपनी, पोर्ट शेरी एंड रम। तो तीन तरह के वहां पे जो थे वो उसके वो थे, ग्रुप था, पोर्ट शेरी एंड रम। and outside which old established Trinity few or no palace range। इसके अलावा पुराना जो उनके टाइम का जो पैलेट था, नो फ्यू और नो पैलेट्स, वो जो पुराना उनका फूड था, ठीक है, जो पुराने टाइम से चल रहा था वो फूड था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पीने की चीजें थी वो तीन थी, पोर्ट शेरी एंड रम। इसके अलावा लंबे समय से जो इनकी खाने की डिश चली रही थी जिसमें कोई ज्यादा टेस्ट नहीं था, लेकिन वो भी वहां पे थी, ठीक है। तो और एक कंट्रास्ट यहाँ पे दिखा हुआ है यंग और ओल्ड के बीच में। जो यंग है वो बातें कर रहे थे, खा रहे थे, जबकि पुराने जो हैं बूढ़े लोग वो बस ऐसे सूंघ रहे थे, गुर्रा रहे थे, जैसे कि जो पिग्स है वो एक्रॉन्स को के बीज को खाता है, तब वो नजरिंग करता है, वैसा साउंड आ रहा है। ओके, फिर जस्ट मिनट। A row of ancient drummers with ground figures on their sides and each primed with a spoon was now placed down the table. तो अभी क्या हुआ? A row of ancient drummer, प्राचीन रम पीने के गिलासों की एक लाइन, ठीक है, on their sides, किस पे बनी हुई थी? उनके ऊपर किनारों पर बनी हुई थी। एंड ईच प्राइम विद द स्पून, और हर एक में एक एक चमचा रखा हुआ था, ठीक है। अ रो ऑफ एंशियंट ड्रमर्स विद ग्राउंड फिगर्स ऑन देयर साइड, गिलासों के साइड पे ये डिजाइन बनी हुई थी और उनके अंदर एक एक स्पून रखा हुआ था। वर promptly filled with broth at such high temperature as to raise serious considerations of the articles exposed to its vapors। ओके, तो जो कहाँ पे रखे थे, वॉज नाउ प्लेस डाउन द टेबल, टेबल के ऊपर रखे हुए थे। एंड दीज वर प्रॉम्प्टली फिल्ड विद ग्रॉग। ग्रॉग क्या होता है? एक तरह की ड्रिंक होती है ये भी। तो वो क्या थे? ड्रिंक से भरे हुए थे, यानी कि ग्रॉग से उनको भर दिया गया था जो टेबल्स के ऊपर जमाए हुए थे। एट सच हाई टेम्परेचर, इतने ऊपर, इतना हाई टेम्परेचर के अंदर वो रखे हुए थे, एज टू रेज सीरियस कंसिडरेशन, कि इससे सीरियस कंसिडरेशन मतलब सच में नशा हो जाए वैसा। फॉर द आर्टिकल्स एक्सपोज टू इट्स वेपर्स, उन चीजों के लिए इस जो इसकी वेपर्स जो हैं उस उसके टच में है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो रम है या फिर जो भी ड्रिंक है जिसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे ग्रॉज, ये जो एक तरह की ड्रिंक है, ये टेबल्स के ऊपर जमाई हुई है और इनकी जो वेपर्स निकलती है, यदि कोई इन वेपर्स को भी सूंघ लेना तो भी वो सीरियस हो जाए, यानी कि उसको भी वो नशा हो जाए उसका। बट एलिजाबेथ जेन
Notice that though this filling went on with great promptness up and down the table, nobody filled the mayor's glass, who still drank large quantities of water from the tumbler behind the clump of crystal vessels intended for wine and spirits. तो एलिजाबेथ जेन ने क्या नोटिस किया? उसने ये नोटिस किया कि अ, ये जो गिलास को भरने की जो प्रोसेस है, बार बार भरना, फिर पी जाओ, फिर खाली हो जाए, फिर भर जाए, वो चल रही है कहाँ पे? उस मेज के चारों तरफ, उस टेबल के चारों तरफ, अप एंड डाउन टू द टेबल, चारों तरफ। कोई पी रहा है, कोई फिर खाली कर रहा है, भर रहा है ना। किसी ने भी मेयर के ग्लास को नहीं भरा। वो जो अभी भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ड्रिंक लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर फ्रॉम द टम्बलर, जो अभी भी गिलास में से क्या पी रहा है? पानी। फ्रॉम द टम्बलर बिहाइंड द क्लम्प ऑफ क्रिस्टल वेसल्स, उन क्रिस्टल के वेसल्स यानी बर्तनों के पीछे रखे गिलास से उसका पानी का गिलास बार बार भरा जा रहा था। वो पानी ही पी रहा था, ड्रिंक नहीं कर रहा था। They don't fill मिस्टर हैंचर्स वाइन ग्लासेस, वो हैंचर्ड के वाइन ग्लासेस को नहीं भर रहे थे। शी वेंचर्ड टू से टू हर एल्बो अक्वेंटेंस, उसने अपने कोहनी से, जो पास वाला पड़ोसी था, ठीक है, उसको हल्का सा टक्कर मार के हाथ से कोहनी से बोला कि देखो वो हैंचर्ड के उसमें गिलास में नहीं भर रहे हैं। Oh no, don't you know him to be the celebrated upstanding worthy of that name? अरे नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि वह अपनी abstaining वर्दी यानी अपनी इस चीज के लिए, अपनी कंट्रोल, कि वो ड्रिंक को देख के भी नहीं करेगा, उसके लिए फेमस है। He scorns all tempting liquors, never touches anything. वह सभी वह he scorns, वह नफरत करता है हर तरह की टेम्पटिंग लिकर से। कितनी भी अच्छी टेम्पटिंग लिकर ले आओ, he never touches nothing, वो कभी किसी भी तरह की ड्रिंक को टच नहीं कर सकता, करता है। और क्या तुम ये नहीं जानती हो उसके बारे में? ऐसा वो ओल्ड मैन एलिजाबेथ जेन को कहता है। ओ यस, ही हैव स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज दैट वे। तो वो कहती है कि अरे हाँ, इस तरह तो उसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज है ना, उसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज हैं कि वो ऐसा करता है। आई हैव हर्ड टेल I have heard tell that he swore a gospel oath in bygone times and has borne by it ever since. वो कहता है कि मैंने सुना है कि उसने एक कसम ली थी, अ गॉस्पेल ओथ इन बायगोन टाइम्स, अपने पिछले बीते हुए टाइम में उसने एक पर कसम ली थी। ओके, एंड हैज बोर्ड बाय इट एवर सिंस, और तब से वो इसमें इस कसम को निभा रहा है। सो दे डोंट प्रेस हिम, knowing it would be unbecoming in the face of that, for your gospel oath is a serious thing. इस वजह से कोई भी उसको उसके ऊपर जोर जबरदस्ती भी नहीं करता है कि तुम ड्रिंक करो, क्योंकि ये किस चीज की बात है? उस गॉस्पेल ओथ की बात है, जो कि एक बहुत ही सीरियस चीज है, तो उसको ऐसे नहीं तोड़ सकता। अनदर एल्डरली मैन हियरिंग दिस डिस्कोर्स, एक दूसरा बड़ा आदमी जो इस डिस्कोर्स को यानी कि इस कन्वर्सेशन को सुनता है, नाउ ज्वाइन इन बाय इंक्वायरिंग, वो भी बीच में पूछ पड़ता है, हाउ मच लॉन्गर हैव ही गॉट टू सफर फ्रॉम इट सॉलोमन लॉन्गवेज, कितना टाइम लगा उसको ये चीज सहन कर, सफर करने में, सॉलोमन लॉन्गवेज। तो वो किसका नाम है? उस ओल्ड मैन का नाम है सॉलोमन लॉन्गवेज। अनदर 2 ईयर दिस से, कि कितना और लगेगा? तो 2 साल और लगेंगे। आई डोंट नो द वाई एंड द वेयर फॉर of his fixing such a time for a never has told anybody, ये नहीं पता कि क्यों कब उसने ये टाइम फिक्स किया है कि वो अगले 2 साल और नहीं पिएगा, किसी को नहीं पता। बट इट्स एग्जैक्टली 2 कैलेंडर ईयर्स लॉन्गर दिस है, लेकिन फिर भी अभी 2 साल और लगेंगे कि वो ऐसा नहीं करेगा। अ पावरफुल माइंड टू होल्ड आउट सो लॉन्ग, वो कहता है ये इतने दिनों तक इस चीज को होल्ड करना, इस गॉस्पेल ओथ को मानना, इस कसम को मानना कि मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, बहुत बड़ी बात है। ट्रू, बट देयर इज अ ग्रेट स्ट्रेंथ इन होप, लेकिन होप में शक्ति होती है ना? तो ऐसा वो डिस्कस करते हैं। देन
knowing that in 4 and 20 months time you will be out for your of your bondage. जब उसको पता चलता है कि 4 and 20 months यानी कि 42 months टाइम यू विल बी आउट ऑफ योर बॉन्डेज, यानी जब वो 42 ईयर ऑफ एज का हो जाएगा तब वो इस बॉन्डेज से बाहर निकल जाएगा एंड एबल टू मेक अप फॉर ऑल यू हैव सफर्ड बाय पार्ट टेकिंग विदाउट स्टिन व्हाई इट कीप्स अ मैन अप नो डाउट। तो वो डिस्कस करते हैं कि अभी तक भी मतलब 42 पूरे के पूरे 42 ईयर्स तक के लिए, आई मीन ये 42 मंथ्स, सॉरी 42 मंथ्स तक के लिए उन्होंने ये चीज होल्ड की हुई है। तो 4 एंड 20 इज 24 नॉट 42 मंथ्स, यानी कि 2 इयर्स। तो ये जानना कि दो दो सालों में या 24 मंथ्स के अंदर अंदर तुम अपनी कसम से आजाद हो जाओगे, एनेबल टू मेक अप फॉर ऑल यू हैव सफर्ड, और तुमने जो कुछ भी अभी तक सहन किया है उसकी तुम क्या कर लोगे, भरपाई कर लोगे। यदि आपको ये पता चलता है कि अब मेरी जो कसम है वो सिर्फ 24 महीने की है या 2 साल की और बची है, ठीक है, इस इंसिडेंट के बाद। एंड बाय पार्ट टेकिंग विदाउट स्टिंट वाइट कीप्स अ मैन अप नो डाउट। तो ये एक आदमी को उम्मीद देता है, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई 24 महीने की बात और है, अभी नहीं तो बाद में पी लूंगा। और कैसे बिल्कुल विदाउट एनी डाउट, विदाउट डाउट एंड निस्संदेह, है ना, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डाउट के, क्रिस्टोफर कौन है, A must need such reflections, a lonely widow man said Longway। तो लॉन्गवे कहता है कि ऐसे विचारों की जरूरत होगी एक अकेला बूढ़ा, लाइक विधुर, ये क्या बोलते हैं, विडो, है ना, मैन, कि मतलब ये बेचारा किसके लिए, मिस्टर हैंचर्ड के लिए, कि इसकी वाइफ तो है नहीं, तो ये क्या कहते हैं जो, तो वो पता नहीं क्यों ये इस तरह की जो सिचुएशन है उसमें जूझ रहा है या चल रहा है, इसकी तो कोई है भी नहीं आगे पीछे, फिर भी ये क्यों इस तरह की कसम लेके घूम रहा है। लेकिन हाँ ठीक है, इसके मन में एक होप है कि 24 महीने की बात है, उसके बाद तो फिर पार्टी पार्टी है। When did he lose his wife? Asked Elizabeth। अब पीछे से एलिजाबेथ पूछती कब खोया खोई इसने इसकी वाइफ। I never knowed her। मुझे नहीं पता। It was before he came to Casterbridge। ये जब वो कैस्टरब्रिज आया था उससे पहले की बात है। ऐसा कौन रिप्लाई देता है, सॉलमन लॉन्ग, विद टर्मिनेटिव एम्फेसिस, है ना। टर्मिनेटिव एम्फेसिस मतलब डिसीजन मेकिंग के सेंस में वो बोलता है कि हाँ, और इसी वजह से जब वो कैस्टरब्रिज से आया था उससे पहले उसकी वाइफ चली गई है, अब कहाँ चली गई है, मर गई है, जिंदा है, वो सब नहीं, पर चली गई है, इसलिए अकेला आदमी है, अब इसको क्या है, 24 महीनों की बात है और फिर कर लेगा। As if the fact of his ignorance of Mrs. Hanchard were sufficient to deprive her history of all interest। लेकिन मैं जानता हूँ, है ना, एज इफ द फैक्ट ऑफ हिज इग्नोरेंस, जैसे कि जो मिसेस हैंचर्ड है उसके बारे में उसकी ये इग्नोरेंस है कि की वजह से ही उसकी पूरी कहानी जो है वो क्या हो जाती है, डिप्राइव हर हिस्ट्री ऑफ ऑल इंटरेस्ट। उसकी कहानी का जो मिस्टर हैंचर्ड जो है वो अपनी इस स्टोरी से बाहर निकल जाता है, उसको unimportant बना देता है। But I know that as a bandit teetotaler, and that if any of his men be ever so little overtook by a drop, he is down upon them as stern as the Lord upon the jovial Jews। तो लेकिन मैं जानता हूँ, बट आई नो, मैं जानता हूँ कि यदि कोई बैंडेड टीटोटलर, है ना, एक कट्टर जो टीटोटलर होता है, जो नशा मुक्त करने वाला होता है वो, एंड दैट इफ एनी ऑफ हिज मैन बी एवर, और यदि कभी भी कोई ऐसा हो कि उसके किसी भी आदमी ने जरा सा भी एवर सो लिटिल ओवरटुक बाय अ ड्रॉप ही इज डाउन अपॉन, एक थोड़ी सी बूंद भी ले लिए किसी और ने, तो वो क्या करता है, तो उन पर उतना ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है जैसे कि भगवान, है ना।
them as turn as the Lord upon the Jovial Zeus. Jovial Zeus के ऊपर भगवान, ठीक है, यहूदियों के ऊपर, ज्यूस जो होते हैं वो यहूदी, तो जैसे उनके ऊपर गॉड इतना टफ हो जाता है, इतना कठोर हो जाता है कि उनकी बात नहीं सुनता, वैसे ही ये जो टी टोटलर हैं, आई मीन जो नशा मुक्त है, वो भी यदि वो थोड़ा सा भी ले लेते हैं ना, मतलब उसने किसी भी आदमी ने जरा सा भी नशा कर लिया तो वो उन पर कठोर हो जाता है। क्या चीज कठोर हो जाती है? वो नशा, यानी कि वो ड्रिंक, है ना। तो पर फिर भी इसने अपनी कसम ली हुई है। हैज शी मैनी मैन देन, तो उसके बारे में पूछती कि तो क्या उसके पास बहुत सारे आदमी हैं, है ना, वो उससे पूछती कि उसके पास बहुत सारे आदमी हैं क्या। जस्ट तो वो पूछती है। अभी ये थोड़ा सा टफ लगा आपको ना, लाइक इनफैक्ट मुझे भी, क्योंकि बहुत लंबा पढ़ाते हुए आई टू गेट बोर्ड ऑफ इट। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए देखते हैं कि इसमें आपको क्या दिखता है। इसमें हमें पहली चीज क्या दिखती है कि यहाँ पर जो फर्स्ट मैन है वो क्या बता रहा है कि वो कुछ समय बाद अपने बॉन्ड से फ्री हो जाएगा। अब कौन कौन फ्री? एक तो वो ओल्ड मैन है, वो फ्री हो जाएगा। एक ये जो हैंचर्ड है वो भी 24 मंथ्स के बाद फ्री हो जाएगा अपने बॉन्ड से, जो कसम उसने ली थी। दूसरा यहाँ पे दिखता है, लॉन्गवे क्या बताता है कि हैंचर्ड जो है वो क्या है, अकेला है ना, वाइफ नहीं है उसकी, वो विडो मैन है, अ लोनली विडो मैन है, ऐसा कौन बताता है? लॉन्गवेज। तो वो इससे ये भी पता चलता है कि हैंचर्ड जो है वो बिल्कुल अकेला है, उसकी फैमिली में कोई नहीं है। दूसरा, जब एलिजाबेथ पूछती है कि उसने अपनी पत्नी को कब खो दिया, तो उसका कोई फिक्स आंसर किसी के पास नहीं था, बस ये कि जब वो यहाँ आया था उससे पहले से उसकी वाइफ नहीं थी। यहाँ पे हैंचर्ड का जो हार्ड डिसीजन है कि मुझे नहीं लेना तो नहीं लेना, यानी इतने सारे लोग, इतनी वेराइटीज ऑफ ड्रिंक्स होने के बाद भी ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, और उसने बताया ओल्ड मैन ने कि वो ये इस चीज के लिए फेमस है कि ये उसको हाथ नहीं लगाएगा। और एलिजाबेथ जेन जो ये पूछती है कि हैंचर्ड के पास बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि वो उसकी सिचुएशन के बारे में जानना चाहती है कि कैसे लोग इसके पास काम करते हैं ना, हैंचर्ड के पास, ऐसा एलिजाबेथ जेन जानना चाहती है। Just a minute. तो मैनी मैनी why my good man, he is the powerfulest member of the town council and quite a principal man in the country round besides। तो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है अब मदर और डॉटर के बीच में। ओके, तो वो कहती हैं कि जस्ट मिनट, मैनी वाई माई गुड मेट, मेरी अच्छी बेटी, क्यों तुम ऐसा कह रही हो? ही इज द पावरफुलेस्ट मेंबर ऑफ द टाउन काउंसिल। वो जो है ना, वो इस टाउन काउंसिल का सबसे ज्यादा शक्तिशाली आदमी है ना, वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो इस जगह का सबसे शक्तिशाली आदमी है। एंड आसपास के क्षेत्र में भी वो क्या है, कंट्री मैन इन द कंट्री राउंड बिसाइड्स, आसपास के जो एरिया है उसमें भी वो एक मुख्य आदमी, एक प्रिंसिपल मैन है। नेवर अ बिग डीलिंग इन वीट बाले ओट्स हे रूट्स एंड सच लाइक, बट हैंचर्स गॉट अ हैंड इन। उसने, वह कभी भी गेहूं जो, है ना, बाले ओट्स, हे यानी घास और रूट्स, इसका बड़ा व्यापारी नहीं रहा, लेकिन हैंचर्ड का इसमें हाथ है ना। आई एंड he'll go into other things too, and that's where he makes his mistake, और वो और चीजों में भी जाना चाहता है और उस मतलब इन्वेस्ट करेगा, और यहीं से वो गलती कर बैठता है। He worked his way up from nothing when he has came here। जब वो यहाँ आया था उसके पास कुछ भी नहीं था, and now he is a pillar of a town। और आज वो इस टाउन का एक मेन पिलर है। Not but what he has been shaken a little to hear about his bad cone he has supplied in his contracts। इ- पर फिर भी, हालांकि इस साल ऐसा हुआ है कि खराब जो
कौन है, यानी खराब जो फसल है उसके कारण इसकी जो रैपो है वो थोड़ी सी हिल गई, हैज बीन शेकन अ लिटिल, थोड़ी सी हिल गई है। अदरवाइज इस आदमी के पास कुछ नहीं था और उसने इतने सालों में एक इतनी अच्छी पोजीशन बना ली है। आई हैव सीन द सन राइज ओवर टर्न ओवर मोर दीज 9 and 60 ईयर। मैंने पिछले 59 सालों में, अब यहाँ पे उस बूढ़े आदमी की, ओल्ड पर्सन की एज क्या बता रहा है, 59 ना, 59 सालों में टर्नओवर मूर जो है उस पर सूरज को उगते हुए देखा है, सनराइज देखा है। और मिस्टर हैंचर ने कभी मुझे मुझे मेरा अन्याय नहीं किया। ही हैज नेवर कर्स्ड मी अनफेयरली, उसने कभी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। एवर सिंस आई हैव वर्कड फॉर सीइंग आई बी बट अ लिटिल स्मॉल मैन, जब से मैंने उसके साथ काम किया है मुझे कभी भी ऐसा अन्याय नहीं किया गया, ठीक है, भले ही मैं एक छोटा आदमी हूँ। सीइंग आई बी बट अ लिटिल स्मॉल मैन, चाहे मैं एक छोटा आदमी हूँ पर मेरे साथ कभी भी मिसबिहेव नहीं हुआ। आई मस्ट से दैट आई हैव नेवर बिफोर टेस्टेड सच रफ ब्रेड एज हैज बीन मेड फ्रॉम हैंचर स्वीट लेटली। मैं एक दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले कभी भी इतनी रफ ब्रेड, इतनी घटिया ब्रेड नहीं खाई थी जितना अब हैंचर के गेहूं से बनी हुई थी। तो ओवरऑल वो कहता है कि हैंचर जो है वो, देखो अभी यहाँ पे वो मेन मेंबर है, मेयर है इस सिटी का, और उसका जो बिजनेस है वो है गेहूं का, जौ का, हे का, है ना, और सारे सारे मतलब होता है ना कि जो हर तरह का वो अम, जो ग्रेन्स है उनमें वो बिजनेस करता है। और एक कहाँ से, एक बिल्कुल पुअर मैन से जब वो यहाँ आया था उसके पास कुछ भी नहीं था, वहां से उठ के वो इतने बड़ा उस सिटी का, उस टाउन का एक इम्पोर्टेंट पर्सन बन गया। ओके। और वो, हाँ, बहुत सालों से जानता था कि हैंचर, वो जो बूढ़ा आदमी है वो हैंचर का काफी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन वो इस बात से शॉक था कि इस बार जो गेहूं है उससे जो कॉर्न है बेसिकली उससे जो भी ब्रेड बन रही है वो बेकार बन, ठीक है। तो वो इस तरह से जो ओल्ड मैन है वो इसके फेवर में बात करता है, इसके हैंचर की। और बात किससे कर रहा है, एलिजाबेथ जेम्स। Is that growed out that you could most call it malt, and there is a list at bottom of the loaf as thick as the sole of one shoe. यह उतना ही उग चुका है कि तुम इसे लगभग मॉल्ट कह सकते हो, ठीक है। और रोटी के निचले हिस्से में, है ना, लिस्ट अ बॉटम ऑफ द लोफ, यानी कि ब्रेड की जो लोफ होती है ना, स्लाइसेस, उसके नीचे, जस्ट स्लाइसेस के नीचे, एक मिनट, ओके, और उसके स्लाइसेस के नीचे जो है ना एक मोटी परत बनी हुई है जैसे कि कोई शू की सोल हो। द बैंड नाउ स्ट्रक अप, अब जो बैंड है उसने एक और धुन बजानी शुरू कर दी, ठीक है। एंड बाय द टाइम इट वॉज एंडेड द डिनर वॉज ओवर, और जब ये खत्म हुआ तो साथ में डिनर भी खत्म हो गया। एंड स्पीचेस बिगिन टू बी मेड, और भाषण शुरू हुए, स्पीच देना शुरू किया। द इवनिंग बीइंग काम एंड द विंडो स्टिल ओपन, इवनिंग जो है वो बिल्कुल शांत थी लेकिन खिड़कियां खुली हुई थी। दीज ऑरेशंस कुड बी डिस्टिंक्टली हर्ड, तो ये दो चीजें वहां पे आराम से सुनाई दे दी जा सकती थी। ओके। हैंचर्ड्स वॉइस अरोज अबाउट द रेस्ट, हैंचर्ड की आवाज बाकी सबकी तुलना में ज्यादा ऊंची थी। ही वॉज टेलिंग अ स्टोरी ऑफ हिज हे डीलिंग एक्सपीरियंसेस, वो अपनी हे डीलिंग एक्सपीरियंसेस की स्टोरी सुना रहा था, इन विच ही हैड आउटविटेड अ शार्पर हु हैड बीन बेंट अपॉन आउटविटिंग हिम। और उसी बीच में उसने देखा कि एक चालाक आदमी को उसने क्या किया, मात दी। कैसे, जो उसे ठगने की कोशिश कर रहा था उसको उसने ओवरकम किया हैंचर ने। हा 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 रिस्पॉन्डेड हिज ऑडियंस एट द अपशॉट द स्टोरी, और उसके जो ऑडियंस हैं जो साथ में बैठे थे वो लोग इस कहानी से हंसने लगते हैं या खुश होते हैं और अपना
रिस्पॉन्स देते हैं। एंड हिलेरिटी वॉज जनरल टिल a न्यू वॉइस अरोज विद। ठीक है, चारों ओर हंसी का माहौल था जब तक कि एक नई आवाज उठी। अ न्यू वॉइस अरोज विद, दिस इज ऑल वेरी वेल बट हाउ अबाउट द बैड ब्रेड। जब एक आवाज पीछे से आती है कि ये सब तो बढ़िया है, पर ये बताओ इस खराब रोटी का क्या, ये जो खराब ब्रेड मार्केट में आई है ड्यू टू योर क्रॉपिंग जो आपने किया है, उसकी वजह से पूरा सिटी लॉस में जा रहा है, तो उसका क्या। इट केम फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द टेबल, टेबल के नीचे से, लाइक की तरफ से वो आई ये बात। और है ना, जहां कुछ कौन बैठा था, ग्रुप ऑफ माइनर ट्रेड्समैन, छोटे बिजनेसमैन बैठे हुए थे। ऑल दो पार्ट ऑफ द कंपनी अपियर टू बी लिटिल बिलो द सोशल लेवल ऑफ द अदर्स, क्योंकि वो इस कंपनी के उस लेवल पे थे, ताकि वो इसलिए थोड़ा दूर नीचे की तरफ लग रहे थे, क्योंकि उनका लेवल अब बाकी से अलग था। और जो अपनी इंडिपेंडेंट opinion seem to nourish a certain independence of opinion and carry on discussions not quite in harmony with those at the head, just as the west end of a church is sometimes persistently found to sing out of time and tune with the leading spirits in the chancel. तो ये जो डिस्कशन है, वो ये जो बात आई पीछे से कि भाई खराब हो उसका क्या, ये कहाँ से आई, टेबल के नीचे वाली साइड से। जो लोग नीचे बैठे थे, जो छोटे बिजनेसमैन थे, उनको थोड़ा नीचे हाइट पे बिठाया गया था। वो माना कि वो इस पार्ट के, इस कंपनी का पार्ट थे, यानी इस मीटिंग का पार्ट थे, लेकिन वो बाकी लोगों की कंपैरेटिवली सोशल स्टेटस में थोड़ा नीचे थे। ठीक है, तो वो अपनी एक फ्री क्या कह सकते हो, ओपिनियन, इंडिपेंडेंस ऑफ ओपिनियन बनाना चाहते थे, है ना, और डिस्कस करते रहते थे, जो कि मेन जो लोग थे उनके विचारों से मेल नहीं खाती थी। जैसे चर्च के वेस्टर्न पार्ट के लोग कभी कभी क्या करते हैं, जस्ट इज द वेस्ट एंड ऑफ चर्च इज समटाइम्स persistently फाउंड टू सिंग आउट ऑफ टाइम, पुराना गाना गा देते थे, सिंग आउट ऑफ टाइम एंड ट्यून विद द लीडिंग स्पिरिट्स इन द chancel, तो तालमेल नहीं बिठा पाते थे। दिस इंटरप्शन अबाउट द बैड ब्रेड अफोर्डेड इन्फिनिट सेटिस्फेक्शन। ये जो खराब ब्रेड है, इसके ऊपर जो डिस्कशन हुआ, ये लोगों को क्या देती है, सेटिस्फेक्शन देती है, वहां बैठे हुए बाकी लोगों को, टू द लॉन्जर्स आउटसाइड, जो बाहर की तरफ बैठे हैं। सेवरल ऑफ whom were in the mood which find its pleasure in others, उनमें से कई लोग ऐसे थे जो दूसरों के अनकंफर्ट में मजा लेने वाले। ठीक है, सो डिस्कम्फिचर, यानी दूसरों की यदि कोई चीज गलत होती है या किसी के साथ असहज कोई फील करता है, तो उसका मजा लेने वाले। एंड हेंस दे इकोड प्रिटी फ्रीली, और फिर वो सारे एक साथ फ्रीली होके बोलते, हे हाउ अबाउट द बैड ब्रेड मिस्टर मेयर, सब एक साथ बोलते खराब ब्रेड का क्या। मोर ओवर फीलिंग नन ऑफ द रेस्टोरेंट्स ऑफ दोज हु शेयर्ड द फीस्ट, और तो और वे how about, sorry, feeling none of the restraints of those who shared the feast they could afford to add, उनमें से वे लोग जो कि उस दावत में शामिल होने के किसी बाउंडेशन में नहीं थे, और वो खुलकर ऐड हो सकते थे, और वो कह सकते थे, यू रादर ऑट टू टेल द स्टोरी ऑफ दैट सर, कि आपको खुद को ही बताना चाहिए कि उस बैड ब्रेड का क्या करें, वो जो तुमने सारे कौन खराब कर दिए उसका क्या करें। तो ये डिस्कशन चल रहा था यहाँ पे, और ये बात निकल के आती है। ठीक है, तो वो पूछता है, जो अंदर से टेबल के नीचे जो लोग बैठे हैं, छोटे बिजनेसमैन है, वो आवाज उठाते हैं एक साथ और कहते हैं कि ये क्या चीज है। ओके, द इंटरप्शन वॉज सफिशियंट टू कंपेल द मेयर टू नोटिस इट। ये जो इंटरप्शन था, जो पीछे से आवाज आई, वो मेयर को इस चीज की नोटिस के लिए कि जो डिस्कशन होना चाहिए वो दिखाने के लिए बहुत ही इजी था।
वेल आई एडमिट दैट द वीट टर्न आउट बैडली। वो कहते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ कि जो गेहूं है वो खराब हो गए, बट आई वॉज टेकन इन बाइंग इट एज मच एज द बेकर्स हु बॉट इट टू मी। लेकिन मैं इसे खरीदने में उतना ही धोखा खा गया जितना कि बेकरी वाले जिन्होंने इसे मुझसे खरीदा। तो मैंने भी गलती से खरीद लिया और बेकरी वालों ने भी मुझसे खरीद लिया। एंड द पुअर folk हु हैड टू ईट इट वेदर और नो। और जो बेचारे गरीब लोग हैं, अब उनको के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो खाओ या मत खाओ। ठीक है। तो जो विंडो के बाहर लोग खड़े थे, जो लोकल लोग थे, वो इस बात से संतुष्ट नहीं होते हैं। ठीक है। नाउ हैंचर्स फेस डार्कन। हैंचर जो है वो भी सीरियस हो जाता है। देयर वाज टेम्पर अंडर द थिन ब्लैंड सरफेस। तो उसकी जो शांत पीसफुल फेस के नीचे बहुत गुस्सा था, जो कि उसने दबाया हुआ था, मेनली स्कोर ऑफ इयर्स बिफोर। वो काफी टाइम से उसके साथ चल रहा था, वो गुस्सा मतलब उसके दिमाग में था। ठीक है। और इसके अलावा गुस्सा कौन सा था, वो जो उसको उसकी वाइफ को लेके था, जो उसने 20 इयर्स पहले अपनी वाइफ को बेच दिया था। तो वो वाला गुस्सा भी अभी उसके दिमाग में था। यू मस्ट मेक ऑल अलाउंसेस फॉर द एक्सीडेंट्स ऑफ अ लार्ज बिजनेस। तो आपको जितने भी बड़े बिजनेस हैं उन सब के जो हैं एक्सीडेंट्स में कोई क्या करना होगा, छूट देनी होगी। तो you must bear in mind that the weather just at the harvest of that corn was worse than we have known it for years। आपको ये चीज भी माइंड में रखनी पड़ेगी क्या, कि the weather just at the harvest, कि उस समय जो है वो हार्वेस्ट का टाइम जो है वो खराब था। was worse than we have known it for years। कि देखो, गेहूं तो चलो मैंने खराब ले ही लिए, लेकिन उस टाइम पे ये चीज भी तो खराब थी। मतलब मौसम ही खराब था, या कह सकते हो कि हार्वेस्ट का जो वेदर था वो खराब था। हाउएवर आई मेंडेड माई अरेंजमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ इट। लेकिन फिर भी मैंने अपनी चीजें सही की। और क्या कहते हैं जो मैंने अपने सिस्टम को सही किया। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेयर को जब इस बात का नोटिस मिलता है कि मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ लेकिन गेहूं खराब निकला, उसका क्या। तो फिर वो कहता है कि जैसे कि मैंने खरीदने में धोखा खाया, वैसे ही जो वेंडर्स हैं, जो लोग बेकरी को देते हैं, या बेकरी वाले भी धोखा खा गए। और वो गरीब लोग जिन्हें से खाना पड़ रहा है, चाहे वो खाए या ना खाए। तो ये बात पीछे से बाहर से कोई मजाक उड़ते मजाक में बोलते हैं कि गरीब लोगों का क्या, जिनको तो खाना ही पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो हैंचर जो है वो बहुत सीरियस हो जाता है। और उसकी जो पीसफुल सिचुएशन है, उसका जो है उसके अंदर उसने अपने गुस्से को दबा लिया। वही गुस्सा जो कि उसको 20 साल पहले उसकी वाइफ के ऊपर आया था, वो अभी आ रहा है। ठीक है। आपको बड़े बिजनेस में होने वाली जो भी एक्सीडेंट्स हैं उनके लिए छूट ले लेनी चाहिए। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो कॉर्न की जो फसल है उसके समय मौसम में सबसे ज्यादा खराब था। ऐसा वो कहता है, अपना एक्सक्यूज देता है कि क्या हुआ था, मैंने खराब क्यों लिए, क्योंकि उस टाइम पे वैसे भी देखा जाए तो मौसम अच्छा नहीं था, इसलिए फसलें वैसे भी बिगड़ गई। Since I have found my business too large to well looked after by myself alone, I have advertised for a thorough good man as manager of the corn department। क्योंकि अब मेरा जो हेल्थ है वो मुझे इतना सपोर्ट नहीं करता और मैं अकेले से अच्छे से नहीं देख सकता। तो मैंने क्या किया है, अब मैंने एडवर्टाइज दिया है इस चीज के लिए, फॉर अ थोरो गुड मैन, एक अच्छे आदमी के लिए जो कि एज अ मैनेजर काम करे, कहाँ पे, कॉर्न डिपार्टमेंट। When I have got him, you will find these mistakes will no longer occur. Matters will be better looked into। वो कहता है कि जब मैं उसे रख लूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो मिस्टेक्स हैं वो अब होगी नहीं, और बेहतर तरीके से चीजें की जाएंगी। ठीक है। बट वॉट आर यू गोइंग टू डू टू रिपेयर फॉर द पास्ट। लेकिन आप मुझे जो पहले नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे करोगे। इंक्वायर्ड द मैन हु हैड बिफोर स्पोकन एंड हु सीम टू बी ए बेकर और मिलर। तो वो क्वेश्चन जिसने किया है वो पहले भी बोल चुका है, शायद वो या तो बेकरी वाला है या फिर वो मिलर है, यानी कि चक्की वाला। विल यू रिप्लेस द ग्रोन फ्लावर वी हैव स्टिल गॉट बाय साउंड ग्रेन। क्या आपको हमारे पास जो खराब आटा बचा है
क्या आप उसे मेन अनाज से बदल सकते हैं? हैंचर्स फेस हैड बिकम स्टिल मोर स्टन एट दीज इंटरप्शंस। तो हैंचर का जो फेस है वो काफी सीरियस हो जाता है। एंड ही ड्रैंक फ्रॉम हिज टम्बलर ऑफ वाटर एज इफ टू काम हिमसेल्फ और अगेन और गेन टाइम। और वो उसमें से गिलास में से पानी पी लेता है। इंस्टेड ऑफ वाउ सिपिंग सेपिंग अ डायरेक्ट रिप्लाई, ही sorry a direct reply, he stiffly observed, if anybody will tell me how to turn grown wheat into wholesome wheat, I'll take it back with pleasure. But it can't be done. Hanchel was not to drawn again. Having said this, he sat down. तो अब वो क्वेश्चन करता है हैंचर कि कोई ऐसा हो जो मुझे बता दे कि जो खराब गेहूं हो उनको मैं फिर से अच्छा गेहूं कैसे बनाऊं, तो मुझे बहुत खुशी होगी और उसे मैं वापस ले लूंगा। लेकिन और ऐसा कह के वो बैठ गया। ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि इस पर्टिकुलर में दो तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहली कि हैंचर को ये लगता है कि उसका जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा हो गया है और वो अकेले नहीं संभाल सकता, इसलिए उसे कोई ना कोई चाहिए। अब वो इसीलिए वो कहता है कि मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए। तो फ्यूचर की उसको प्रॉब्लम ये है कि उसको लगता है कि मैंने जो पास्ट में गलती की अब मैं वो आगे नहीं करूं। ठीक है। बेकर और मिलर हैं, वो ये चाहते हैं कि हैंचर जो है वो खराब आटे के बदले अच्छा अनाज दे। तो वो इसलिए बचते रहते हैं। हैंचर जो है वो बहुत टफ है। पहले तो वो ड्रिंक जब उसने ठान ली कि नहीं करूँ तो नहीं करता, और वो अपनी मिस्टेक को मान भी ले। ठीक है। जस्ट मिनट। सो आई होप like this chapter is all over, and in short, if we go through this like क्या पूरी कहानी यहाँ पर हमें पता चलती है, हम देखते हैं कि हैंचर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें मिलता है थ्रू द ओल्ड मैन। आपको ओल्ड मैन का नाम ध्यान रखना है। उसके अलावा एक और पर्सन था जो कि ओल्ड मैन से कुछ डिस्कस करता है, बताता है उसके बारे में कि ये कौन था एंड ऑल। ये सब कुछ डिस्कशन चल रहा रहता है। अंदर पता चलता है कि उसने बहुत दिनों से जो है वो ड्रिंक नहीं की है, वो बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, वो नहीं लेता। फिर देखते हैं कि टेबल के नीचे से लोग आते हैं कि हाँ बाकी सब तो ठीक है, पर ये बताओ कि जो छोटे बिजनेस है वो कहते हैं कि जो गेहूं खराब हो गया उसके लिए कौन जिम्मेदार है। जब उससे इस नुकसान की भरपाई को बोला जाता है तो वह अपने बचाव में बोलता है कि वह केवल उसकी गलती नहीं थी बल्कि वह ठगा गया। जैसे मैं ठगा गया वैसे बेकरी वाले ठगा गए। लेकिन जनता उस बात को नहीं मानती। इसी दौरान वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि उसका बिजनेस अब इतना बड़ा हो गया कि वह इसे अकेला नहीं संभाल सकता, इसलिए उसे एक नया मैनेजर रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा उसको अपना मैनेजर रिक्वायर्ड है। इस तो इस तरह से ये पूरा का पूरा कह सकते हैं कि वो, हाँ, वो दोनों लोग जो वहाँ स्टेप्स पे खड़े हैं एलिजाबेथ जैन के साथ, वो उसके पास्ट के बारे में बात करते हैं कि इसकी वाइफ नहीं है। जब से ये आया था तब तब से ही नहीं है, उससे पहले ही वो खो चुका है। और ये उसकी ये रीजन हो सकता है उसकी ये जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है उनकी वजह से। जैसे कि वो वाइन के अगेंस्ट है ना, तो वो और कोई उसके सामने ड्रिंक करता है तो बहुत सीरियस हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई गई है जिसमें माइकल हैंचर की पर्सनालिटी आफ्टर बीइंग अ मेयर दिखाई देती है। और हमें ये भी पता चलता है कि वो ऐसा आदमी है जो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने से बचता है, और अपने टफ नेचर के कारण वो लोगों से दूर होता जाता है। ठीक है। और उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि कैसे हैंचर की लाइफ क्या थी, या जो सुजैन और एलिजाबेथ जेन है वो हैंचर्ड के बारे में पता करते हैं कि ये कौन है क्या है नॉट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट। गुड बाय।